अल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िरीन किराम व हाज़िरीन किराम, आज मैं सैयद शाह लियाकत हुसैन रज़वी अल-मदनी मौरूसी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह अमरुल्लाह शाह साहब व मस्जिद अमरुल्लाह शाह साहब मौसुमा मोगलपुरा व तकिए अमरुल्लाह शाह साहब और दरगाह ज़ोराबी साहिबा ईदी बाज़ार, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अहम मकसद ये है हक़ाइक़ को बताने का कि चंद दिन कबल कुछ मुझ पर झूठे इल्ज़ामात और झूठे मुक़द्दमात आयद कर कर हुकूमत को मिसगाइड करते हुए मुझे बरतरफ कर दिया गया था, जो हाई कोर्ट ने बतारीख 5 अक्टूबर 2023 को उसको रिजेक्ट करते हुए, ऑर्डर को सेटिसाइज करते हुए मुझे बहाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली मस्कुरा दरगाह अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह व तकिए अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का बहैसियत सज्जादा नशीन व मुतवल्ली बरकरार हूँ। मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली जो पहले था, जो मेरे वालिद मोहतरम मुझे 1996 में मुझे खिलाफत दे के अपना जानशीन नामज़द किया था और अपनी हीनी हयात में वो मुझे 2013 में हैसियत ऑफिशियल तौर पर मंजूरा गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से मुझे मुसल्लमा सज्जादा नशीन मुतवल्ली करार पा गया था, जो जिसका गज़ीट नोटिफिकेशन प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड के तहत है। चंद दिन कबल मुझे झूठे इल्ज़ामात और झूठे मुक़द्दमात में मुलव्वस करते हुए मुझे हुकूमत को जो है मिसगाइड करते हुए, मुझे बदनाम करते हुए मुझे बरतरफ कर दिया गया था, यानी सस्पेंड कर दिया गया था। जो मैंने हाई कोर्ट से रुजू हुआ और हाई कोर्ट ने बतारीख 5 अक्टूबर 2023 को वो ऑर्डर को सेटिसाइज करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑर्डर देते हुए, वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ ऑर्डर देते हुए सेटिसाइज कर दिया और मुझे बहैसियत सज्जादा नशीन मुतवल्ली मस्कुरा दरगाह अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह व तकिए अमरुल्लाह शाह साहब दरगाह ज़ोराबी साहिबा का सज्जादा नशीन मुतवल्ली बरकरार रखा। मुझे बहैसियत आज की तारीख़ में मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी हयात है मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली बरकरार रहूँगा। जो सिर्फ़ और सिर्फ ये चंद आसिर पहज जो है लोग मुझे वक्फ जायदाद को गैर मौकूफ़ा करने के लिए मेरे वालिद को भी मजबूर किया था, जो मेरे वालिद ने ये जो सारा जो लिटिगेशन जो हुआ ये किस वजह से हुआ साहब? ये सिर्फ और सिर्फ मौकूफ़ा जायदाद को गैर मौकूफ़ा करार देने के लिए मेरे वालिद को मजबूर किया था। उनके इंतकाल के बाद मुझे फोर्स किया गया कि यही हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसको तुम गैर मौकूफ़ा कर दो बोल के, लिहाजा वो मैं नहीं करने से इस ऐसे झूठे इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे मुक़द्दमात आयद करके मुझे बरतरफ कर दिया गया था। इसकी वजह यह है कि ये मौकूफ़ा जायदाद 1913 ईस्वी और 1905 फसली में मौकूफ़ा जायदाद करार पाई थी, जो 2022 तक भी उसका रिकॉर्ड है। ये लोग 1944 में बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने ऑक्शन में ख़रीदी है बोल के। तीसरा से ये मौकूफ़ा 1913 से जो मौकूफ़ा जायदाद है 2022 तक के रिकॉर्ड में, मुझे उसके क्या हक़ बनता कि मैं मौकूफ़ा को गैर मौकूफ़ा करार दूँ? सिर्फ और सिर्फ ये अपने चंद नफ्सियाती ख्वाहिशात के बिना पर मुझे मजबूर करके मौकूफ़ा को गैर मौकूफ़ा करने के लिए मजबूर किया। वोट क्यों इसके मतलब उनकी फेवर में जो है ना आएगी, क्योंकि वो देखिए, जो मुझे इल्ज़ाम आयद करे हैं, जिसे सस्पेंड किया गया, आप जैसा आप सवाल करे हैं, वो मैं माय डॉक्यूमेंट्स के इंशाअल्लाह ताला दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उसको यादा के तौर पर पूरा रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा। इतना ही अर्ज़ करना मेरा मुनासिब है कि ये ग्रांट नेट जो 20 लाख रुपए ये मेरे उसमें नहीं हुआ, मेरे वालिद साहब ने लिया था, जिसका रिकॉर्ड आपके सेक्रेटेरिएट में DMW में वक्फ बोर्ड में खुद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तावेज़ात है। और कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ बोले, उस कंस्ट्रक्शन में उस वक़्त के जो डिप्टी CM साहब थे रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद अली साहब और उमर जलील साहब और आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुसरो बियाबानी साहब, माइनॉरिटी कमीशन के आबिद रसूल खान साहब और RMB के ऑफिसर्स और दीगर उलमा मशाइख हज़रात उस फंक्शन में मौजूद थे। और वो ग्रांटी नेट जो है मैंने लिया था, मेरे वालिद साहब के उसमें आई थी जो है।
जी इसीलिए मैं आप हजरात से कहा कि मुझे झूठे इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे मुकदमात में आयत करके हुकूमत को मिसगाइड करते हुए मुझे बरतरफ कर दिया था, जो बतारीख 5 अक्टूबर 2023 को मैंने हाई कोर्ट से रुजू हुआ। हाई कोर्ट ने वो उस आर्डर को हुकूमत के सेटिसाइड कर दिया है, मेरे हक में फैसला किया। बहैसियत सज्जादनशीन मुतवल्ली मैं बरकरार हूँ। जैसे ये विलायत हुसैन साहब जो ऑनबोर्ड के एम्प्लॉय थे, तो उनके भी कुछ एलिगेशंस बाहर आए थे इससे पहले। मैं बहुत माजरत खाई के साथ अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक ही जुमला अर्ज किया, चंद शरपसंद अनासिर के अपनी जाती मफाद के लिए यह किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सब तारीख पूरी बताऊंगा आप लोगों को। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।